हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर 1 के बारे में, जिसमें हमने 4 पार्टों में चैप्टर 1 को कवर किया हुआ है। बस उसका बहुविकल्पी प्रश्न रह जाता है, तो वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देख लीजिए पहला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। आपको याद रखना है इनमें से कोई सा विकल्प आपका सही होगा वो आपको बताना है। आपको याद रखना है कभी भी क्वेश्चन में लिखा मिले, आपको क्या लिखा मिले, विषम, चाहे सम मिले चाहे विषम मिले, आपको क्या करना है, जो भी अंदर p लिखा है या q लिखा है उसको पहली बार 1 रख के चेक करना है, फिर दूसरी बार 2 रख कर चेक करना है। यानी कि जो p का जो मान होगा 1 2 3 डॉट 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 कितना भी हो सकता है, लेकिन आपको कितना, सिर्फ 1 और 2 नंबर रख के सॉल्व करना है। जिस पर आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा वही आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है विषम, तो विषम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन में रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन हमारा हो गया p। अब p में अगर हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा। तो बताइए यहाँ पर एक सम और एक विषम और एक सम आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा है केवल विषम के लिए, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे लिखा है p+1। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे p की जगह तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर भी सम और विषम आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ विषम, तो ये वाला भी आंसर गलत हो जाएगा। जैसे हम बात करेंगे तीसरे की, तीसरा लिखा है 2p, तो 2p का मतलब है 2 में हम यहाँ पर 2p में p की जगह 1 लिखेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और p की जगह 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो क्या बन रहा है, हमारा पूरा सम बन रहा है। तो क्वेश्चन में विषम पूछा है, ये आंसर भी गलत है। ठीक है, फिर आगे चेक करते हैं। यहाँ 2p+1 लिखा है, हम यहाँ पर 2p+1, इसमें हम p की जगह 1 रखेंगे तो 2 एकम, यहाँ 1 मतलब 1 रखेंगे, 2 एकम 2 + 1 कितना होगा 3। अगर हम 2 रखेंगे p की जगह पे, 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि इस पर रखने पर दोनों विषम अंक आ रहे हैं। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये डी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट हो रहा है 2-3 सालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, बस इसमें क्या है, अब इसमें सम पूछा है तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने देखा, ये हमारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर q बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, ऐसे ही डॉट 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 कितना अनंत तक लिख सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि सिर्फ 1 और 2 रख कर चेक कर लीजिए, जिस पर आंसर वेरीफाई हो जाएगा वही आंसर सही हो जाएगा। अब पूछा है सम पूर्णांक के लिए सम आना चाहिए क्वेश्चन। अगर हमारा क्वेश्चन है q - 1, तो हमने देखा अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम 2 रखते हैं, 2 में से 1 करेंगे कम तो 1 बनेगा, यानी कि 0 सम संख्या नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूर्णांक होता है, तो ये आंसर पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था q+1 पर ऑप्शन में, तो हमने इसमें चेक करेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 एकम मतलब 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 और +1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर सम और विषम दोनों आ रहा है, इस वजह से ये आंसर भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 2p 2q। अब q की जगह पर पहले 1 रखेंगे अगर हम, तो 2 एकम 2 बन जाएगा। अगर 2 रखेंगे 2 दूना 4 बन जाएगा, 3 रखेंगे 3 दूना 6 बन जाएगा। तो इस तरह ये वाला कौन सा सम आ रहा है हर बार रखने पर। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चौथे आंसर की जरूरत ही नहीं है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, इनमें से कोई फॉर्मेट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 156 के फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं। तो 156 का गुणनखंड करेंगे हम जब, तो 156 में पहले 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, 1 और 16, 2 8 16। ठीक है, 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 से कटेंगे, 2 3 6 और 2 9 18। फिर 39 को भी भाग करेंगे 3 से, 13 3 39, फिर 13 से भाग करेंगे 1। ठीक है, तो हमारा जो बन रहा था 156 का गुणनखंड 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 13। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 2 बार आया है,
इसे 2 की घाते 2 लिख देते हैं, 3 गुणे में और 13 बकाया, ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। इस तरीके का मैच करते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 13 ये नहीं है, 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, हाँ देखिए ये हमारा आंसर मैच कर रहा है, 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, तो ये ऑप्शन बी विकल्प सही हो जाएगा। ये सारे विकल्प कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 144 का गुणनखंड, 144 का गुणनखंड करेंगे जब, तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ 2 7 14, 2 दूना 4 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 6 12 आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे 18 दूना 36, फिर 2 से भाग करेंगे 9, फिर 3 से भाग करेंगे 3, फिर 3 से भाग करेंगे 1। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा यहाँ पर 2 से 2 कितने बार आया, 4 बार। पहले तो 144 को लिखते हैं हम कितना, 2 2 कितनी बार आया, 4 बार। ठीक है, और 3 कितनी बार आया, 2 बार। अब हम क्या करेंगे, 2 कितनी बार, 1 2 3 4, 2 आया है 4 बार। 3 कितनी बार आया है, 1 2, 3 आया है 2 बार। तो हमने क्या बोला है क्वेश्चन में, गुणनखंड की घातों का योग, मतलब जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 और 3, इनकी घातों का योग चाहिए 2 और 4, यानी कि 4 और 2 जो दिए गए हैं, 4 और 2 का योग कितना होगा, 6 होगा। तो इसका जो विकल्प हमारा बनना चाहिए आंसर, वो कौन सा विकल्प सही है, 3 4 5 6, हाँ विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बात कर लेते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, आपको याद रखना है, इन सभी विकल्पों में से चेक करना है, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब जो दोनों गुणनखंड हैं उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए सिवाय एक के। एक का मतलब है कुछ भी नहीं। तो जैसे हमने देखा 14 और 35 में 7 से भाग चला जाता है, 7 दूना 14, 7 गुना 35, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। 31 93 में 31 एकम 31, 31 93 होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, 32 और 64 वाले में 32 एकम 32, 32 दूना 64 या 16 का भी भाग चला जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, 18 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के अलावा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या लिखा है, छठवां क्वेश्चन देखिए। छठवां क्वेश्चन में लिखा है, दिया गया है लासा 132,288 बराबर 3168 है, तो मासा इतने का क्या होगा। देखो इसकी 2 विधियां होती हैं। ठीक है, ये आपके विकल्प दिए गए हैं, इनमें से इनकी 2 विधियां होती हैं। तो सबसे पहले जो आसान विधि होती है उसको देख लेते हैं। हमें क्या करना होता है, जो हमारी पहली संख्या होती है उसको दूसरी संख्या से गुणा किया जाता है, और जो एलसीएम होता है गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें से हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम फर्स्ट संख्या गुणे में सेकेंड संख्या करते हैं, और बटा में जो हमारा एलसीएम हो जाता है और बराबर हमारा एचसीएफ, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारी पहली संख्या है 132 उसको लिखेंगे 132, दूसरी संख्या है 288 उसको लिखेंगे बटा में एलसीएम कितना है 3168। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, HCF। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम भाग करेंगे, तो सबसे पहले भाग करते हैं 11 से, तो 11 एकम 11 और 2 22, 11 दूना 22। यहाँ पर भाग करेंगे 11 दूना 22, 9 96 बचा, 11 8 88, 8 और 11 8 88। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा होगा 288 से 288 पूरा एक सा है, कट जाएगा, तो जो HCF बना हमारा कितना बना, ये सिर्फ 12। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही पूछा जाता है, VIMP मार्क कर लीजिए, इस तरीके का पैटर्न बहुत पूछा जाता है, 2-3 सालों से तो बहुत ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाता, हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे मासा पूछा था, तो ऑप्शन डी हमारा कितना आया था, 12 मासा आ गया। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर आधारित है, दिया है HCF 252,594 बराबर 18 है, ज्ञात कीजिए LCM
252 और 594, यानी कि सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमें करना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो देखो पैटर्न सेम रहेगा। हमें क्या करना है, जैसे हमने बोला था अभी कि जो फर्स्ट संख्या होती है और सेकंड संख्या होती है उनको गुणा करना होता है, एलसीएम गुणे में एचसीएफ बनता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड संख्या है उनका गुणा करेंगे, यहाँ से एचसीएफ का हम भाग कर देते हैं और बराबर में हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसी पर आधारित है। देखो 252 यहाँ पर लिखेंगे, 594 हो जाएगा, बटा में एचसीएफ 18 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, अब हमें भाग करना है। अब इसे भाग करेंगे, 18 एकम 18, 18 एकम 18 और 7 बचेगा 25 में से, 7 और 2 72, 18 चौके 72, यानी कि जो एलसीएम आ रहा होगा वो 14 गुणे में 594 बन रहा होगा। ठीक है, तो 14 का गुणा करेंगे हम, 14 चौके 56, हासिल कितना रहेगा 5, 14 नब्बे 126, 126 में 5 जोड़ेंगे 131, 131 1 लिखेंगे, हासिल आ जाएगा 13, फिर 14 पंचे 70 और 13 कितना हो जाएगा 83, यानी कि जो एलसीएम बना हमारा वो कितना बना हमारा 83 16। तो देख लीजिए विकल्प कौन सा है हमारा, 8300, 8310, 8316, 5200। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा 8316, क्योंकि हमारा विकल्प में आंसर कितना बन रहा होगा 8316। ये हमारा एलसीएम था। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसी पैटर्न पर आधारित। ठीक है, जो लास्ट ईयर 2023 में ही पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। देख लीजिए, दिया गया है कि एचसीएफ 255 867 बराबर 51 है, तो एलसीएम 255 867 का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसी तरीके का पैटर्न था, तो ये जो लास्ट पैटर्न लगाया है हम इसी पर लगा देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का क्या करना है, हमें गुणा करना है, 255 गुणे 867, बटा में क्या कर देना है 51 से भाग दे देना है, जिससे हमारा क्या निकल कर आएगा एलसीएम। चलिए, अब यहाँ पर हम भाग करते हैं। तो देखो अगर हम 51 में 5 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना 5 25, यानी कि 225 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 51 का एक बार चला जाएगा और 51 का ये 5 बार भाग चला जाएगा। तो हमें करना क्या है, फिर इस 5 का गुणा 867 में करना है। ठीक है ना, जब हम 5 का गुणा 867 में करेंगे, 5 सते 35, 5 छः का 30 और 3 33, 5 छठे 40 और 3 43, यानी कि 43 45, जो 43 35 है वो क्या बन रहा होगा हमारा एलसीएम। एक बार विकल्प देख लेते हैं सारे। चलिए विकल्प देख लीजिए, क्या है हमारे विकल्प। देखो यहाँ पर विकल्प दिया गया है 4000, 4800, 45 33 और 43 35। तो देखो ये हमारा 43 35 ऑप्शन है, 43 35 हमारा आंसर आया, तो ऑप्शन डी विकल्प सही हो जाएगा हमारा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन उसकी ओर। 8वां क्वेश्चन क्या है, पाई है। पाई क्या है, पाई याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी ये पूछा गया है कई एग्जामों में, सीधा का सीधा। पाई है क्या है, एक पूर्णांक है, एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको याद रखना है जितने भी गणित में साइन होते हैं, जितने भी चिन्ह होते हैं गणित के जिन्हें दर्शाते हैं, जो चिन्ह होते हैं वो हमेशा अपरमेय होते हैं। तो आपको याद रखना है विकल्प 9 में का सी हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, कहीं हो सकता है आपका एग्जाम में पूछा जाए। 10वां क्वेश्चन है 15 18 और 24 का लासा है। तो इसका क्या है, लासा निकालना है, विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लासा निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान सी विधि है, 15 18 24। तो ये तो आपने लासा निकाला होगा, इसका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, 15 में भाग नहीं जाएगा, 18 में 2 में 18 हो जाएगा, 2 से 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आप बचपन से करते हैं वही मेथड लगाएंगे, 2 से भाग करेंगे, यहाँ 15 का सेम, यहाँ 9 का सेम, यहाँ 2 6 12 हो जाएगा। फिर करेंगे हम 2 से करेंगे 15, 9 का 9 और 2 3 6। अब देखो 2 से भाग नहीं जाएगा, अब क्या करेंगे हम 3 से भाग, 3 5 15, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। फिर एक बार 3 से करेंगे, 5 का सेम रहेगा, 3 एकम 3 और 1 तो पहले से ही है। अब हमें क्या करना है 5 से,
तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 1 पहले से ही है। तो हमने देखा इन सब का जो गुणन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 गुणे में 2 गुणे में 2, कितना 3 बार 2 था, गुणे में 3 3 कितना बार है, 2 बार है, गुणे में 5। अब इन सब का गुणा करेंगे हम तो कितना बनेगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360। तो 360 इसका जो बन रहा होगा वो एलसीएम बन रहा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देख लीजिए विकल्प हमारा कौन सा है, हाँ 90, 120, 240, 360। तो विकल्प डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विकल्प का 11वां क्वेश्चन है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो ये बताना है इसमें शांत होने वाली संख्या कौन सी है। तो आपको देखो यहाँ पर क्या है, आपको विकल्प डायरेक्ट ही बता दिया जा रहा है। ऐसा चेक करना है इन सभी विकल्पों में जिसमें 2 और 5 आए, जिसका गुणनखंड 2 और 5 आए, और या तो सिंगल 2 आ जाए या सिंगल 5 आ जाए कई बार, या दोनों आ जाए, तो हमारी संख्या शांत होगी। इसके अलावा कोई भी जो गुणनखंड आता है तो हमारी संख्या अशांत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें, पहले जो हर का गुणनखंड है, इन सभी के हर के गुणनखंड चेक करने होते हैं, क्या सभी में 2 और 5 के अलावा भाग जाता है कि नहीं। अब जैसे हमने 30 को चेक किया, हमने देखा इसमें 3 भी सीधा दिख रहा है, 3 का भाग चला जाएगा, तो ये गलत है। हमने बोला सिर्फ 2 और 5 का जाना चाहिए। 625 है, ये वाला सही है, 625 में सिर्फ 5 का ही भाग जाता है। हमने बोला 2 केवल अकेला 2 रह जाए कई बार, केवल 5 रह जाए कई बार, या दोनों का गुणनखंड मिल जाए, तो ये संख्या क्या हो जाती है, शांत होती है। बकाया इन सभी पे क्या हो जाता है, अशांत होता है। तो ये वाला भी अशांत हो जाएगा और ये वाला भी अशांत होगा, क्योंकि आप इसके हर के गुणनखंड चेक करेंगे गुणनखंड विधि से, तो आपको देखने को मिलेगा 2 और 5 के अलावा भी इसके गुणनखंड आते हैं। ठीक है, तो 11वीं का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन है हमारा, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो सबसे पहले हमने अभी आपको बताया है कोई भी संख्या शांत तभी होगी जब उसके हर के गुणनखंड 2 और 5 होंगे। केवल 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए, या 2 और 5 आ जाए, कितनी बार भी आए इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम चेक करते हैं, देखो 21, इसमें नीचे हर के गुणनखंड जो 21 दिया है, मतलब बाद में 0 दिया है, 210 में हमें ऐसा लग रहा है कि 3 से भाग चला जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही हमने देखा यहाँ पर 2 सही था, 5 सही था, लेकिन 7 आ गया, तो ये वाली चीज़ भी गलत हो जाएगी। तीसरा और चौथा विकल्प में 17 है, इसमें 2 और 5 है ही नहीं। तो 31 25 आपने चेक किया होगा इसका गुणनखंड। आपने देखो सिलेबस जब अब हमारा जो 1 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट हमने पहले लेसन के कराए हैं, उनमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है। यहाँ पर ये गुणनखंड 3125 के केवल 5 5 ही आते हैं। ठीक है, 5 5 आते हैं सभी में, तो इस वजह से ये हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि इसके 5 के अलावा कोई गुणनखंड आता ही नहीं है। 13वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 731 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। ये लिखा है 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। 1 2 3 4, आपको पता है, ये बताना है कि ये इसका जो दशमलव प्रसार शांत होगा वो कितने अंक बाद होगा। ठीक है, कितने अंक बाद होगा। तो आपको पता है जितना यहाँ पर लिखा है 625, ठीक है ना, 625, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 731 तो ऊपर लिखा है, बटा में 625। वैसे सॉल्व तो करना नहीं है, विकल्प का क्वेश्चन है, लेकिन आपको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम इसको, 731 और 625 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5। ठीक है ना, 5 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5। ठीक है, तो इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 731 है, इस 5 को कितनी बार लिखा जा चुका है, 5 की घाते 4 बार। ठीक है, और हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर 0 बना सकते हैं, तो इस यहाँ पर हम 2 की घाते 4 का गुणा करेंगे, ऊपर भी 2 की घाते 4 का, जिससे हमारा 2 की घाते 4 एक दूसरे को काट देंगे, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इससे क्या होता है, ये 2 पर और 5 पर है, 5 पर 2 पर 4 4 घाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये 731 ऊपर गुणे में 2 की घात को 4 क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, बटा में कितना, ये 5 की घाते 4 है और 2 की घाते 4 है। इसका मतलब है ये जो 10 बनेगा कितनी बार बनेगा, 4 बार। ठीक है, ये बनेगा 4 बार।
फिर हमें क्या लिखना है, इन सब का ऊपर वाले का गुणा कर देना है। 16 का एक बार, 16 एकम 16, 16 तिया 48 और 1 49, 4 हासिल हो जाएगा। 16 सत्ते 112, 112 और 4 116, बटा में कितना 10,000। अब हमने चेक किया, इन 10,000 की बात करेंगे तो 10,000 में हम पॉइंट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर हमारा जो दशमलव आएगा यहाँ आ जाएगा, दशमलव आएगा वो यहाँ आ जाएगा एक के बाद, 1.1691, ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था ये चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा था दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, इसमें अंक कितने हैं, अंक कितने हैं, देखो पूरे टोटल तो 5 है, ये तो पूछा नहीं था। अब उनमें पूछा है शुरुआती अंक कितने हैं, तो इसमें अंक कितना है, 1 अंक है, ठीक है। अगर हमसे ये पूछा जाता कि दशमलव के कितने अंक तक संख्या शांत हो जाएगी, तो ये हमारा इसका राइट आंसर निकलता 1 2 3 4 अंकों बाद सही हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही आंसर सही है। इसमें आपको समझना है कि कौन सा पूछा गया है। तो अभी आपको पूछा है कि 731 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, तो दशमलव प्रसार किया हमने और दशमलव के बाद कितने अंक तक गया, 1 2 3 4, 4 अंक बाद, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में हमारा एक गलत हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर है 4। एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो देख लीजिए। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनसे हम गुणनखंड करते हैं। जैसे हम अभाज्य संख्या यहाँ पर लिख रहे हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जैसे क्या क्या है, पहले हम 2 से गुणनखंड करते हैं, जब 2 से भाग ना जाए फिर हम 3 से भाग करते हैं, इसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से, फिर 11 से भाग करते हैं, 13 से भाग कर सकते हैं, फिर 17 से, 19 से, फिर 23 से, ठीक है। और डॉट डॉट ऐसे ही हम अनंत तक कर सकते हैं। तो उनसे भाग दिया जाता है जिनसे हमारा फैक्टर किया जाता है, जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो इनमें से पूछा था अभाज्य संख्या कौन सी है, इनमें देख लीजिए, इनमें कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपको विकल्प कौन सा दिख रहा है, इनमें से 0 नहीं है, 1 नहीं है, 8 भी नहीं है, तो ये सब कौन सा है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, ठीक है। और इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको सभी बताया है कि जो परमेय होती है, अपरमेय होती है, और सम विषम संख्या होती है, पूर्णांक होते हैं, प्राकृत संख्या होती है, कौन कौन सी होती है, क्या होती हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ये विकल्प के क्वेश्चन थे, आपको याद रख लेने हैं, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। और ये आपके पहले चैप्टर के पूरे कंप्लीट विकल्प हैं। इसके बाद आपको जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक दूसरे वाला का लेसन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।